नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। हमने जो NCERT की जो जीके के क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की। आज हम कक्षा 11 के जो भारत भौतिक पर्यावरण जियोग्राफी की जो पुस्तक है उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मानक मील कितने इंच के बराबर होती है? 63,360 है और समुद्री मील 72,960 इंच। एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर की होती है और एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर की होती है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 4 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। दक्षिण सीमा किससे निर्धारित होती है? बंगाल की खाड़ी से 4 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ। और उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी कितनी है भारत की? 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक वास्तविक दूरी कितनी है? 2,933 किलोमीटर। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामी को 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक में चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामी को भारत की मानक यामी चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट कितना 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कुछ ऐसे देश में जिनमें पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने हैं? 6 समय कटिबंध है, टाइम जोन है। सबसे ज़्यादा किसमें है? रूस में 9 है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यह विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है। भारतीय तट रेखा द्वीप समूहों समेत विस्तृत है। द्वीप समूह समेत कितनी है? 7,517 किलोमीटर। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 46 करोड़ वर्ष लगभग। करेवा यानी कि दर्रा के नाम के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? कश्मीर हिमालय। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है झेलम नदी पर। डल झील स्थित है श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? दून। इनमें कौन कौन सी प्रमुख हैं? जम्मू दून और पठानकोट दून। हिमाचल में धौलाधार और उत्तराखंड में नागतिफा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लघु हिमालय को। मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। किसको? मोलेसिस बेसिन किसको कहा जाता है? मिजोरम को। म्यांमार में बहने वाली इरावदी नदी की सहायक नदी है चिंदविन नदी। बराक नदी है मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी। वहां रहने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? गारो पहाड़ियाँ, दूसरी खासी पहाड़ियाँ, तीसरी जयंतिया पहाड़ियाँ। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली यानी नौका दौड़ की जो ट्रॉफी होती है का आयोजन पुनामदा कपाल में किया जाता है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में द्वीप हैं कितने हैं? 572। रिची द्वीप समूह और लब्रिंथ द्वीप यहाँ 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। बैरन आइलैंड जो बैरन द्वीप है नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो एकमात्र भारत की जीवंत ज्वालामुखी है ना बैरन आइलैंड पर, वो कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह में। अरब सागर में कुल कितने द्वीप हैं? 36। इनमें से 11 मानव आवास हैं और मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप, दक्षिण में कनानोरे द्वीप। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ स्थित है असम में। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदई। कितनी है? 2,695 मीटर।
यह पश्चिम घाट यानी केरल की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, अन्नामुदई। दूसरी सबसे ऊंची डोडा बेटा है, यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। वृक्षाकार प्रतिरूप क्या होता है? जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं, जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ। एरीय प्रतिरूप क्या होता है? जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे एरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। जल्दीनुमा अपवाह प्रतिरूप क्या कहलाता है? जब मुख्य नदियाँ ना जो एक दूसरे के समांतर बहती रहती हैं, जैसे उत्तरी हिमालय में उत्तरी भारत में है, सहायक नदियाँ उनके समकोण पर मिलती हैं तो उसे प्रतिरूप जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अभिकेंद्री प्रतिरूप किसे कहते हैं? जब सभी दिशाओं में नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं उसे अभिकेंद्र प्रतिरूप कहते हैं। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? प्रमुख नदी द्रोणी एक तो इसमें अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। प्रमुख में होता है 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदियाँ द्रोणियाँ हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेनार, साबरमती, ब्राक आदि। और मध्यम नदी द्रोणी कौन सी होती है? जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर होता है। इसमें कितनी नदी द्रोणियाँ हैं? 44, जैसे कालिंदी, पेरियार और मेघना, ये प्रमुख हैं। लघु नदी द्रोणी में कितना अपवाह क्षेत्र होता है? 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियाँ शामिल है। आगे है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र क्या है? इसकी कुल लंबाई कितनी है? 8880। भारत में कितनी है इसकी लंबाई? 1114 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ है? तिब्बती अक्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखर चू के निकट एक हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबान अर्थात शेरमुख कहते हैं इसको सिंधु नदी को। यह पाकिस्तान में चिल्स के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल में निकलती है, जहां इसे क्या कहते हैं? लोगचेन खबाब। गंगा नदी तंत्र। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह भगीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भगीरथी जो है अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद गंगा कहलाती है। जो अलकनंदा नदी का स्रोत क्या है? बद्रीनाथ के ऊपर है सतोपत हिमनद, वहाँ से इसको नदी को पानी मिलता है अलकनंदा को। इस गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। इसका जो यमुना है इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है, जो हिमालय में बंदरपूंछ श्रेणी की पश्चिम ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रयाग यानी इलाहाबाद में इसका गंगा से संगम होता है यमुना नदी का। आगे है चंबल नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट। गांधी बांध कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी पर। कहाँ? राजस्थान में। घाघरा नदी निकलती है माप चाचुंगो हिमनद से। शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहाँ इसे क्या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। गौरी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? शारदा या सरयू नदी को। भारत नेपाल सीमा पर बहती हुई शारदा या सरयू नदी को क्या कहते हैं? काली या चाइक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका उद्गम कहाँ है? कैलाश पर्वत श्रेणी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद में। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जिसका अर्थ है शोधक। बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? जमुना। महानदी का उद्गम कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट। और गोदावरी नदी कहाँ से? महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी को। और कावेरी क्या है? कर्नाटक के कोगाड़ जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तापी नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है।
लूनी नदी है जो ये कहाँ से निकलती है, यह है पुष्कर यानी राजस्थान के समीप दो धाराओं यानी सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यहाँ से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ कौन कौन सी हैं? शत्रुनिजी तो है जो गुजरात के अमरावली जिले में डल कहवा से निकलती है। भद्रा नदी है जो राजकोट जिले के अनियाली गांव से के निकट से निकलती है। डाडर नदी है वो पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। और बेदती नदी है जो हुबली यानी धारवाड़ से निकलती है। बैतरणी नदी है जो कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिंबक पहाड़ियों में। गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं? मांडवी और जुआरी। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुझा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है, इसे पौनानी के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल में पांबा नदी वेवनाथ झील में गिरती है। कहाँ गिरती है? वेवनाथ झील में। जल विसर्जन नदी में समयानुसार जल प्रवाह का आयतन का माप है, इसे क्या कहते हैं? क्यूसेक्स क्यूबिक फुट प्रति सेकंड यानी कि क्यूमैक्स या क्यूमैक्स भी कहते हैं, इसे क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह होता है। कब होता है न्यूनतम जल प्रवाह? जनवरी से जून की अवधि में। अधिकतम जल प्रवाह अगस्त या सितंबर में होता है। फरक्का में गंगा नदी औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग कितना है? 55,000 क्यूसेक और न्यूनतम कितना है? 1300 क्यूसेक। तो ये थे क्लास 11th की जो जियोग्राफी की पुस्तक है, भारत भौतिक पर्यावरण की पुस्तक में से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।